हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे महात्मा गांधी की उपाधियों व उपनामों के बारे में कि उन्हें कौन सी उपाधि व उपनाम किसने प्रदान किया और क्यों किया। इन सभी तथ्यों पर करने वाले हैं डिस्कस आज की इस वीडियो में, वो भी संपूर्ण फैक्ट्स के साथ। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। फ्रेंड्स, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि महात्मा गांधी का मूल नाम व पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था और उन्हें महात्मा, बापू, राष्ट्रपिता, जादूगर जैसी उपाधियों से संबोधित किया गया था। तो ये सभी प्रकार की विभिन्न प्रकार की जो उपाधियां उपनाम थे महात्मा गांधी को किस प्रकार दिए गए और किसने दिए और क्यों दिए, इन सभी तथ्यों पर हम विश्लेषण करेंगे आज की इस वीडियो में। देखिए, सबसे पहली उपाधि आती है महात्मा की, कि महात्मा गांधी को महात्मा की जो उपाधि थी वो किसने प्रदान की थी। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। तो महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि प्रदान की थी रविंद्रनाथ टैगोर ने प्रदान की थी। और चंपारण आंदोलन से ये प्रभावित होकर, जो चंपारण आंदोलन में महात्मा गांधी ने प्रथम सत्याग्रह किया था भारत के अंतर्गत, और चंपारण आंदोलन में महात्मा गांधी को जो सफलता मिली थी उस सफलता से प्रभावित होकर रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि से संबोधित किया था। नेक्स्ट उपाधि की हम बात करें तो बापू आती है। ठीक है, कि महात्मा गांधी को बापू की उपाधि किसने प्रदान की थी। तो बता दें कि महात्मा गांधी को प्रेम की भावना से जवाहरलाल नेहरू बापू कहते थे। इनके अलावा CF एंड्रूज भी महात्मा गांधी को प्रेम बस बापू कहते थे। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि महात्मा गांधी को जो बापू की उपाधि है वो जवाहरलाल नेहरू ने दी थी। अगर कभी कभार क्या होता है जवाहरलाल नेहरू ऑप्शन में ना देकर आपको CF एंड्रूज भी दे दे तो भी आपका आंसर सही होगा। ठीक है, और जो बापू की उपाधि है वो प्रेम बस प्रदान की गई थी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। बात करते हैं नेक्स्ट अगली उपाधि की। अगली उपाधि है राष्ट्रपिता, और राष्ट्रपिता की उपाधि से महात्मा गांधी को संबोधित किया था सुभाष चंद्र बोस ने सबसे पहले। ठीक है, ये बात है 4 अगस्त 1944 की, जब सुभाष चंद्र बोस ने रंगून रेडियो से एक प्रसारण में भावनात्मक अपील में कहा था कि राष्ट्रपिता, हम भारत के इस पवित्र मुक्ति युद्ध में आपका आशीर्वाद और शुभकामना चाहते हैं। यहीं से महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाने लगा, इसी स्थान से। तो याद रखना है कि महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता की उपाधि से संबोधित किया था सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, और कहां पे किया था तो रंगून रेडियो प्रसारण में किया था 1944 में। ठीक है, याद रखना है। बात करते हैं अर्धनग्न फकीर की उपाधि महात्मा गांधी को किसने दी थी। तो आपको बता दें कि महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर यानी अर्धनंगा फकीर की जो उपाधि है वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने प्रदान की थी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान। कि महात्मा गांधी जब इंग्लैंड में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में सम्मिलित होने के लिए गए थे तो उस दौरान विंस्टन चर्चिल ने महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा था। ठीक है, इंपॉर्टेंट उपाधियां हैं ये उनकी। नेक्स्ट अगली आती है उपाधि देशद्रोही फकीर की। महात्मा गांधी को देशद्रोही फकीर किसने कहा था। तो देशद्रोही फकीर की भी उपाधि विंस्टन चर्चिल ने प्रदान की थी महात्मा गांधी को। पॉइंट क्लियर। नेक्स्ट अगली उपाधि आती है मलंग बाबा, कि महात्मा गांधी को मलंग बाबा की उपाधि से किसने संबोधित किया था। तो याद रखना है कि खुदाई खिदमतगार के कवालियों, जो कवाली थे वो कवाली महात्मा गांधी को मलंग बाबा कहते थे। जो खुदाई खिदमतगार था, खिदमतगार संस्था थी, इस संस्था के जो संस्थापक थे वो खान अब्दुल गफ्फार खान थे। ठीक है, और ये कवालियों की एक संस्था थी, और इस खुदाई खिदमतगार के जो कवाली थे वो महात्मा गांधी को मलंग बाबा के नाम से संबोधित करते थे। और उन्होंने ये जो सर्वप्रथम उपाधि है 1930 के सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को प्रदान की थी। ये बात याद रखनी है। नेक्स्ट अगली उपाधि है महात्मा गांधी की जादूगर, की महात्मा गांधी को जादूगर कौन कहते थे। तो आपको बता दें कि महात्मा गांधी को जादूगर कहते थे शेख मुजीबुर रहमान ने महात्मा गांधी को जादूगर कहा था। पॉइंट क्लियर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगली जो उपाधि है वो है भिखारियों का राजा। इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी जाती है कि महात्मा गांधी को भिखारियों का राजा किसने कहा था। तो आपको बता दें पंडित मदन मोहन मालवीय ने महात्मा गांधी को भिखारियों के राजा की उपाधि से संबोधित किया था। नेक्स्ट अगली उपाधि है, इंपॉर्टेंट उपाधि है वन मैन बाउंड्री फोर्स। कई बार पूछी भी गई है एग्जाम में कि महात्मा गांधी को वन मैन बाउंड्री फोर्स सर्वप्रथम किसने कहा था। तो लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा था, और यह उपाधि देते हुए उन्होंने कहा था माउंटबेटन ने कि जो काम 50,000 हथियारबंद सिपाही नहीं कर सकते थे वह काम गांधी जी ने कर दिखाया। ठीक है, तो जो ये वक्तव्य है गांधी जी के लिए ये माउंटबेटन ने दिया था, और साथ ही महात्मा गांधी को वन मैन बाउंड्री फोर्स की उपाधि भी प्रदान की थी लॉर्ड माउंटबेटन ने। ठीक है, इसके अलावा जो नेक्स्ट अगली उपाधि है वो है भर्ती करने वाला सार्जेंट। तो याद रखना है कि महात्मा गांधी
जब दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटकर आए थे तो उस समय क्या है कि उनकी जो राजनीतिक भावना थी वो क्या थी, अंग्रेजों के प्रति क्या थी, सहयोगात्मक रूप में थी। और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने भारतीयों को ब्रिटिश सेना में सम्मिलित होने के लिए काफी प्रोत्साहित किया था और इसी वजह से कुछ लोगों ने उनको भर्ती करने वाला सार्जेंट कहा था। तो याद रखना है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान लोगों के द्वारा ये इनको उपाधि प्रदान की गई थी, भर्ती करने वाला सार्जेंट की, ठीक है, महात्मा गांधी को। नेक्स्ट जो अगली उपाधि है वो है सेवाग्राम का संत। तो ये याद रखना है, महात्मा गांधी की जो सेवा आश्रम था, वर्धा आश्रम थे, जो सेवा उनके आश्रम के अतिथि थे साबरमती आश्रम के, उन अतिथियों ने महात्मा गांधी को सेवाग्राम का क्या कहा था, संत कहा था। ये बात याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगली उपाधि है महात्मा गांधी की भंगी शिरोमणि। इनको भंगी शिरोमणि भी कहते थे, उनके मित्र कहते थे। प्रेमवश क्यों कहते थे, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका के प्रवास के दौरान प्रेमवश मित्रों के द्वारा इनको यह उपाधि दी गई थी और ये क्या करते थे, मेहतर का कार्य करते थे। ये बात याद रखना है, हरिजनों के साथ उनके काम में हेल्प मदद करते थे, उनके साथ में उनके काम, उनसे प्रेमवश व्यवहार रखते थे। इसी कारण उनके जो मित्र थे प्रेमवश इनको भंगी शिरोमणि कहते थे। नेक्स्ट अगली उपाधि है कुली बैरिस्टर की। ये महात्मा गांधी को कुली बैरिस्टर की उपाधि किसने प्रदान की थी, तो आपको बता दें कि दक्षिण अफ्रीका के जो अंग्रेज मजिस्ट्रेट थे उन्होंने महात्मा गांधी को कुली मजिस्ट्रेट की उपाधि प्रदान की थी, कुली बैरिस्टर की उपाधि प्रदान की थी, याद रखना। नेक्स्ट अगली उपाधि है करमवीर की, कि महात्मा गांधी को करमवीर की उपाधि से किसने संबोधित किया था, तो याद रखना कि दक्षिण अफ्रीका में जो उनके सहयोगी थे वो महात्मा गांधी को करमवीर की उपाधि से संबोधित करते थे। नेक्स्ट अगली उपाधि है कैसर ए हिंद। ये कैसर ए हिंद की जो उपाधि है ब्रिटिश सरकार ने दी थी महात्मा गांधी को, लॉर्ड हॉर्डिंग के द्वारा ये प्रदान की गई थी। महात्मा गांधी को क्यों की गई थी कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने ब्रिटिश सरकार की काफी मदद की थी। इसके अलावा बोर युद्ध में भी इन्होंने ब्रिटिश सरकार की काफी सहायता की थी। इसी कारणवश ब्रिटिश सरकार के द्वारा यानी लॉर्ड हॉर्डिंग के द्वारा महात्मा गांधी को कैसर ए हिंद की उपाधि दी गई थी। लेकिन जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में इन्होंने ये कैसर ए हिंद की उपाधि अंग्रेजों को वापस लौटा दी थी। नेक्स्ट अगली उपाधि है दो महात्मा, यानी सरोजिनी नायडू ने महात्मा गांधी व लॉर्ड इरविन को दोनों को संयुक्त रूप में दो महात्मा कहा था। ये बात भी आपको याद रखनी है। यह है दोस्तों महात्मा गांधी से संबंधित उपाधियां और उनका विश्लेषण। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना दोस्तों, शेयर करना। आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे कंटेंट मैं आपके लिए लाता रहता हूं। फिर मिलूंगा नेक्स्ट अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय।